Okay, good morning everyone. Our today's topic is has have plus third form और has been plus third form. So काफ़ी व्यूअर्स की ये क्वेरी आई थी कि थर्ड फॉर्म हैज़ हैव के साथ भी यूज़ होती है और थर्ड फॉर्म जो है हैज़ बीन हैव बीन के साथ भी थर्ड फॉर्म यूज़ होती है एंड दे वर अनेबल टू फाइंड द डिफरेंस बिटवीन दीज सेंटेंसेस भी इनका यूज़ कहाँ कहाँ पर होता है, किस तरह से इनको हम जो है क्लासीफाई कर सकते हैं, अलग अलग समझ सकते हैं, राइट। तो उन्हीं स्टूडेंट्स की डिमांड पर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। सो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये यूज़ कहाँ पर होते हैं, राइट। अब हैज़ के साथ भी थर्ड फॉर्म आती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्शन हैज़ बीन डन, और इधर भी मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्शन हैज़ बीन डन। यानी कि दोनों का ही यूज़ उस केस में किया जाएगा जब काम हो चुका है, जब काम खत्म हो गया है तभी हम इसका यूज़ करते हैं और तभी हम इसका यूज़ करते हैं, राइट। फिर हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर बीन आएगा कि नहीं आएगा? अगर तो सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, अगर सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, जो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो मेरे एक्टिव वॉइस के दोनों लेसन्स को अच्छी तरह देख लें तो उनको डिफरेंस पता लग जाएगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। मैंने एक इंट्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ाया था एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का, उसके बाद पैसिव वॉइस के ऊपर पार्ट 2 भी बनाया था, तो दोनों चैप्टर्स देखेंगे, यू विल कम टू नो, राइट। तो हैज़ हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है एक्टिव वॉइस में, और अगर बीन लगा हुआ है साथ में तो समझ लो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है और थर्ड फॉर्म है। तो अब देखिए इस तरफ एक्टिव वॉइस के मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है आई हैव कन्वेड योर मैसेज, आई हैव कन्वेड योर मैसेज। अब हैज़ हैव लगा हुआ है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है, मीन्स काम खत्म हो गया है। तो आई हैव कन्वेड योर मैसेज, कन्वे योर मैसेज होता है आपका संदेश आगे पहुंचाना, तो मैंने आपका संदेश आगे दे दिया है तो उसे बोलते हैं आई हैव कन्वेड योर मैसेज। सेकेंड सेंटेंस हमने लिया है ही हैज़ थ्रोन द गार्बेज, थ्रो द गार्बेज होता है कूड़ा फेंकना और थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन, क्योंकि हैज़ हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। तो ही हैज़ थ्रोन द गार्बेज, उसने कूड़ा फेंक दिया है एट माई डोर, मेरे घर के सामने। तो जब भी मेरे घर के सामने आएगा तो एट माई डोर, आपके घर के सामने आएगा तो एट योर डोर आ जाएगा। थर्ड सेंटेंस है माई फ्रेंड हैज़ शिफ्टेड, कि मेरा दोस्त जो है वो शिफ्ट हो गया है टू बेंगलोर, बेंगलोर में शिफ्ट हो गया है, यानी कि अपने शहर को छोड़कर वो बेंगलोर में शिफ्ट हो गया है। अब आप इन सेंटेंसेस को ध्यान से देखेंगे तो जिनको अभी तक ये नहीं पता कि एक्टिव वॉइस और पैसिव में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए हर सेंटेंस में सबसे पहले कौन आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है, काम को करने वाला आ रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है वो आ रहा है। यहाँ पर मैंने मैसेज दे दिया है तो आई पहले आ गया, यहाँ पर उसने कूड़ा फेंक दिया है तो ही आ गया, यहाँ पर मेरा दोस्त शिफ्ट हो गया तो माई फ्रेंड आ गया। यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें डूअर को सबसे पहले, डूअर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बाकी बातचीत बाद में होती है। अब देखिए कि इसके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो कैसे बनते हैं। अब क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले जो टाइम वर्ड होता है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, उनको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। क्या करते हैं, उसको हम स्टार्ट, तो जब भी हमने क्वेश्चन बनाने हैं तो क्या करना है, सबसे पहले टाइम वर्ड का यूज़ करना है, हैव और हैज स्टार्टिंग में आ जाएंगे और डूअर जो है ये पहले चला जाएगा। इन सेंटेंसेज में देखिए सबसे पहले कौन है, डूअर है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ही है, यहाँ पर माई फ्रेंड है, और डूअर के ठीक बाद क्या है, टाइम वर्ड आ रहा है, हैज़ आ रहा है या हैव आ रहा है। लेकिन जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो टाइम वर्ड पहले आ जाएगा, डूअर बाद में चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर लिया हैव यू आंसर्ड हिज क्वेश्चन, भी क्या आपने उसके सवालों का जवाब दे दिया है। चाहे आपका क्वेश्चन है चाहे आपका आंसर है, आपने हैज़ हैव के सेंटेंस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने ले लिया हैज़ टीना थ्रोन द पार्टी, क्या टीना ने पार्टी दे दी है। थ्रो द पार्टी होता है पार्टी देना और थ्रो की थर्ड फॉर्म होती है थ्रोन। नेक्स्ट है हैव यू पेड, क्या आपने पे कर दिया है, चुका दिया है इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली का बिल, राइट।
तो अब हम इनके आंसर्स की तरफ जाते हैं कि हमने ज़रूरी नहीं है लंबे लंबे सेंटेंस बोलकर ही आंसर देने। हमने जैसे ये क्वेश्चन लिया, हैव यू आंसर्ड इस क्वेश्चन, क्या आपने उसके सवाल का जवाब दे दिया है? तो मैंने आंसर दिया, ऑफ कोर्स आई हैव, बेशक मैंने दे दिया है। आगे हम अगर बोलना चाहें आंसर दिस हिज क्वेश्चन तो बोल सकते हैं, अदरवाइज हमारा आंसर यहाँ तक भी सफिशिएंट है। इसी तरह से नेक्स्ट हमने पूछा था, हैज़ टीना थ्रोन द पार्टी, क्या टीना ने पार्टी दे दी है? तो मैंने कहा नो, भी नहीं दी। शी इज़ माइजर, वो कौन है? वो कंजूस है। माइजर होता है, कंजूस भी नहीं। माइजर वर्ड यूज़ किया जाता है जो मक्खी चूस होता है। कंजूस के लिए एक वर्ड होता है स्टिंजी, और मक्खी चूस के लिए एक वर्ड होता है माइजर, राइट। माइजर का अगर आपने सही एग्जाम्पल देखना है तो 90s में एक मूवी आई थी दिल, आमिर खान की। उसमें जो उसके फादर हैं, ही इज़ अ जंक डीलर, वो एक कबाड़ी का काम करते हैं, राइट। तो वो है माइजर, यानी कि वो अगर उसकी चाय में कोई मक्खी गिर जाए तो वो भी नहीं छोड़ते, वो भी क्या करते हैं, चाय से मक्खी निकालते हैं और मक्खी को भी चूस जाते हैं, राइट। उसमें एक डायलॉग है कि हजारी प्रसाद की चाय और मक्खी पी जाए, ये नहीं हो सकता, वो होता है माइजर। सो सेम ऐसा ही नेचर जो है वो टीना का है, इसलिए माइजर जो वर्ड है वो मक्खी चूस के लिए होता है, और जो स्टिंजी वर्ड है वो यूज होता है कंजूस के लिए। डिफरेंस क्या होता है कि स्टिंजी अपने ऊपर पैसे खर्च कर लेता है, दूसरों के ऊपर कोई पैसा नहीं खर्च करता, और जो माइजर होता है ये खुद के ऊपर भी पैसा खर्च नहीं करता, राइट। शादी में कभी इसको 25 साल पहले एक सफ़ेद कलर का पजामा कुर्ता मिला था, राइट। 25 साल पहले एक पजामा कुर्ता मिला था, आज इसके पास पजामा कुर्ता है, लेकिन कैसा है? कलर्ड है। अब कलर्ड क्यों है? ऐसा नहीं है भी उसने कभी धोया नहीं, नहीं धो लेता है कभी कभी पड़ोसियों से साबुन लेके, ठीक है। तो जहाँ से भी फटता है वो क्या करता है, टेलर की शॉप के बाहर जाके खड़ा हो जाता है, टेलर झाड़ू लगाता है, वहाँ से छोटे छोटे जो कपड़े की कतरे होती हैं, पीसीज होती हैं, वो निकाल के उसके साथ उसके लगा देता है। तो क्या गया, उसका सारा जो पजामा कुर्ता है वो कलर्ड हो गया, राइट। तो ऐसी नेचर वाले पर्सन को हम माइजर बोलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन है, हैव यू पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल, क्या आपने बिजली का बिल दे दिया है? तो मैंने कहा यस, हाँ जी, आई हैव पेड, मैंने बिल दे दिया है। तो आपको क्लियर हो गया। अगर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हैज़ हैव वाला टॉपिक देख सकते हैं, उसमें भी हैज़ हैव क्लियर हो जाएगा आपको। इज एम आर वर्सेज हैज़ हैव का एक स्पेशल वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। इन दोनों वीडियोस की हेल्प से अगर आप इनको दोबारा वीडियो सेक्शन में जाएंगे, इज एम आर वर्सेज हैज़ हैव और हैज़ हैव वर्सेज हैज़ हैव, ये दोनों वीडियोस आप दोबारा देख सकते हैं, तो आपको जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, राइट। सो अब आ जाइए कि हम पैसिव वॉइस में इसका यूज करते हैं जब काम हो गया है। फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया, मेल हैज़ बीन सेंट, यानी कि मेल भेज दी गई है। अब देखो पैसिव वॉइस क्या होता है, भेजने वाले के बारे में कोई जिक्र नहीं है। यहाँ पर इधर एक्टिव वॉइस में क्या था, सबसे पहले काम करने वाला आया था। यहाँ पर काम करने वाला पूरे सेंटेंस में ही नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस का है। आगे है, शॉप्स हैव बीन ओपन्ड, दुकानें खुल गई हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन 3, लॉकडाउन 3 के दौरान, यानी कि अभी लॉकडाउन 3 चल रहा है, उसी के दौरान क्या है, शॉप्स हैव बीन ओपन्ड, दुकानें खुल गई हैं, राइट। यानी कि अब किसने खोली हैं दुकानें, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन क्या है, दुकानें खुल गई हैं। थर्ड सेंटेंस हमने ले लिया, माई की हैज़ बीन लॉस्ट, मेरी जो चाबी है वो गुम हो गई है। अब किसने चुराई है उसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन मेरी चाबी गुम हो गई है और सिंगल है ये, तो यहाँ पर हैज़ बीन लगा दिया। यहाँ पर शॉप्स प्लूरल थी तो हैव बीन हो गया। तो जब काम खत्म हो गया लेकिन काम को करने वाले का नहीं पता, तो ये हो गया पैसिव वॉइस। तो उसके अंदर जो है हम हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ करते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, मैंने पैसिव वॉइस के ऊपर 2 वीडियोस बनाए हैं। पहला वीडियो पैसिव वॉइस की इंट्रोडक्शन के लिए, और दूसरा वीडियो मैंने आपको बनाया कि जो उसके स्टार्टिंग के 2 रूल्स हैं, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और सेकंड है हैज़ बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो वहां पर आप वो वीडियोस दोबारा देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया, दिस रूम हैज़ बीन सैनिटाइज्ड, इस कमरे को सैनिटाइज कर दिया गया है, राइट। क्योंकि आजकल लॉकडाउन का पीरियड है, तो आजकल हम एग्जाम्पल्स भी ऐसे ऐसे सामने आ रहे हैं कि ये रूम जो है इसको सैनिटाइज
कर दिया गया है, यानी कि कीटाणु फ्री इनको कर दिया गया है, किसी भी तरह का कोई वो डर नहीं है। नेक्स्ट है, अगर हमने क्वेश्चन बनाना हो तो अगेन मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन किससे बनेगा, हैज़ हैव से बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर पूछा भी क्या सारी दुकानें खुल गई हैं, तो हमने क्या बना दिया, हैव ऑल द शॉप्स। पहले टाइम वर्ड लगा दिया, फिर जिसके बारे में बात हो रही है उसको लगा दिया, फिर बीन, फिर थर्ड फॉर्म। सो हैव, यहाँ से देखो, हैव ऑल द शॉप्स बीन ओपनड, यानी कि टाइम वर्ड पहले आएगा, उसके बाद जिसके बारे में बात हो रही है उसके बाद बीन आएगा, फिर थर्ड फॉर्म आएगी। सेम इसी तरह से क्वेश्चन है, हैज़ योर हाउस बीन पेंटेड। देखो पहले टाइम वर्ड आ गया, फिर किसके बारे में बात हो रही है, तुम्हारे मकान के बारे में, तो योर हाउस आ गया, फिर बीन आ गया, फिर एक्शन की थर्ड फॉर्म आ गई। तो आपका क्वेश्चन हो गया, हैज़ योर हाउस बीन पेंटेड। आपने क्या करना है, आपने एक एक सेंटेंस को, एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, उसकी स्ट्रक्चर देखनी है कि सबसे पहले टाइम वर्ड, उसके बाद जिसकी बात हो रही है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव द मिस्चीवियस स्टूडेंट्स। मिस्चीवियस का मतलब होता है शरारती, स्टूडेंट्स होता है विद्यार्थी। अब हैव आ गया तो समझ लो काम हो चुका है। तो हैव द मिस्चीवियस स्टूडेंट्स बीन पनिश्ड, क्या जो शरारती विद्यार्थी हैं उनको सजा मिल गई है। अब सजा देने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए क्या आया, हैज़ बीन, हैव बीन। अब स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं तो क्या आ गया, हैव आ गया। यहाँ पर की सिंगल था तो हैज़ बीन आ गया था, राइट। तो अब हमने आगे इसके आंसर ले लिए। फर्स्ट क्वेश्चन था, हैव ऑल द शॉप्स बीन ओपनड, क्या सारी दुकानें खुल गई हैं, तो मैंने इसका आंसर दिया येस, हाँ जी, ऑल द शॉप्स हैव बीन ओपनड। अब देखो सिंपल सेंटेंस आ गया, तो पहले किसके बारे में बात हो रही है, सारी शॉप्स के बारे में, ज़्यादा हैं तो हैव बीन आ गया, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गई, यस ऑल द शॉप्स हैव बीन ओपनड, हाँ जी सारी दुकानें खुल गई हैं। और सेकंड क्वेश्चन है, हैज़ योर हाउस बीन पेंटेड, क्या आपके घर को पेंट हो गया है, तो मैंने जवाब दिया नहीं, नो नॉट येट। नॉट येट का मतलब होता है अभी तक नहीं, नो नहीं, नॉट येट हो गया अभी तक नहीं। इट इज स्टिल बीइंग पेंटेड, स्टिल वहां पर यूज होता है जहां पर कोई काम अभी भी चल रहा है, तो इट इज स्टिल बीइंग पेंटेड, इट इज स्टिल बीइंग पेंटेड। तो स्टिल का मतलब होता है अभी भी, यानी कि ये अभी भी पेंट हो रहा है, तो इट इज स्टिल बीइंग पेंटेड, जहां पर भी स्टिल लिखा हो, राइट। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव द मिस्चीवियस स्टूडेंट्स बीन पनिश्ड, क्या शरारती विद्यार्थियों को सजा मिल गई है, मैंने कहा नो नॉट येट, नहीं अभी तक तो नहीं, बट दे विल बी पनिश्ड, लेकिन उनको सजा मिलेगी, राइट। तो इस तरह से आई होप भी आपको हैज़ हैव और हैज़ बीन प्लस थर्ड फॉर्म में आपको सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी होगी, राइट। फिर भी इफ़ यू हैव एनी डाउट, राइट, जैसे आज कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, राइट, आपने कमेंट्स के अंदर अपने अपने व्यूज़ दिए कि सर हमें यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी तरह से अगर आप मुझसे क्वेश्चंस पुट करते रहेंगे तो आई कैन हेल्प यू अ लॉट, मैं आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता चलता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको कहाँ पर इशू आ रहा है, मुझे उसके ऊपर वीडियोज़ बनानी चाहिए, राइट। सो ऑल योर सजेशंस, ऑल योर क्वेश्चंस आर वेलकम ऑन माई चैनल, राइट। सो वंस अगेन मैं आपको एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपने नियर एंड डियर वंस को भी ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशंस सब तक पहुँचे, राइट, बिकॉज दिस चैनल इज़ एब्सोल्युटली फ्री, आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, राइट। सो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके कजन्स हैं, आपके नेबरहुड में जितने भी लोग हैं, जितने भी लोगों तक आप ये चैनल पहुंचा सकते हैं, प्लीज़ इसे पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। सो थैंक यू सो मच।